मुझे मक्का पसंद है। यह मेरे पसंदीदा बीजों में से एक है। ये सही है, मैंने बीज कहा। मक्के के दाने का वह भाग जिसे हम बोते हैं, यह वो भाग भी है जिसे हम खाते हैं। आप देखते हैं कि मक्का एक बीजपत्री है। आपको पता है? चलिए मैं बताती हूँ। बीज निषेचन के बाद बना पका हुआ बीजांड होता है। बीजों को द्विबीजपत्री या एक बीजपत्री बीजों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आइए द्विबीजपत्री बीज की संरचना को समझने के लिए हम सेम के बीज का उदाहरण लेते हैं। सेम के बीज की काट में एक दोहरी परत वाला बीजावरण दिखाई देता है। बाहरी बीज चोल होता है और अंतः बीज कवच होता है। बीजावरण के नीचे हमें वृक्क के आकार के दो बीजपत्र मिलते हैं, जिनमें प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जमा होते हैं। यहाँ पर दो अलग अलग सिरों के साथ एक भ्रूणीय अक्ष दिखाई देता है, जिसे मूलांकुर कहा जाता है, जो जड़ और प्रांकुर को जन्म देती है, जो प्ररोह को जन्म देती है। मूलांकुर और बीजपत्र के जोड़े के बिंदु के बीच का भाग बीजपत्राधार है, जबकि प्रांकुर और बीजपत्र के बीच का भाग बीज पत्रोपरिक है। मक्का के दाने का उदाहरण लेकर एक बीजपत्री बीज की संरचना का अध्ययन किया जा सकता है। मक्का का दाना एक बीज वाला फल है। यदि हम इसके अनुभागीय दृश्य का निरीक्षण करते हैं तो हम देख सकते हैं कि बीज का आवरण बीजकोश के साथ जुड़ा हुआ है। बीज का एक बड़ा भाग भ्रूणपोष होता है, जिसमें भोजन का भंडारण होता है। भ्रूण से भ्रूणपोष एक अलग परत द्वारा अलग होता है, जिसे एल्यूरोन परत कहा जाता है। छोटा भ्रूण भ्रूणपोष के एक सिरे पर एक खांचे में स्थित होता है। इसमें एक एकल बीजपत्र होता है, जिसे स्क्यूटेलम कहा जाता है। निचला नुकीला सिरा मूलांकुर है और ऊपरी पत्ती वाला सिरा प्रांकुर है। मूलांकुर एक सुरक्षात्मक खोल से ढकी होती है, जिसे मूलांकुर चोल कहा जाता है, जबकि प्रांकुर शंक्वाकार खोल से घिरा होता है, जिसे प्रांकुर चोल कहा जाता है। इस प्रकार मक्का एक बीजपत्री भ्रूणपोषी बीज का एक उदाहरण है। द्विबीजपत्री भ्रूणपोषी बीज का एक उदाहरण है। द्विबीजपत्री भ्रूणपोषी बीज का एक उदाहरण अरंडी का बीज है। यदि हम इस बीज की एक काट लेते हैं तो हम देख सकते हैं कि इसमें एक सुरक्षात्मक कठोर बाहरी आवरण होता है, जिसे बीजावरण या बीज कवच कहा जाता है। इसके नीचे हम परिभ्रूणपोष एक पतली कागज जैसी झिल्ली पाते हैं, जो बीजांडकाय का अवशेष है। ये परिभ्रूणपोष एक गूदेदार ऊतक से घिरा तेल से भरपूर होता है, जिसे भ्रूणपोष कहा जाता है। भ्रूणपोष में अंतः स्थापित हम दो पतले बीज पत्रों के साथ भ्रूण को देखते हैं। यहाँ भ्रूणपोष भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। बीज पत्र एक अक्ष पर टिका होता है, जिसे लघु स्तंभ कहा जाता है। लघु स्तंभ में एक उभरा हुआ मूलांकुर और प्रांकुर होता है। अंड द्वार के सिरे पर बाहरी आवरण की नोक की बाहर की ओर वृद्धि के रूप में एक बीज चोलक दिखाई देता है। आइए सारांश देखें। बीजों को द्विबीजपत्री या एक बीजपत्री के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सेम का बीज द्विबीजपत्री बीज है। मक्का का दाना एक बीजपत्री बीज है। कई बीज फलों में लिपटे होते हैं, शर्करा और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। फल एक पौधे के लिए एक महंगा निवेश है। वे उस ऊर्जा को कहीं और खर्च कर सकते हैं जो वे फलों में जमा करते हैं। अतः पुष्पी पौधे फल क्यों बनाते हैं? क्योंकि बीजों के अंदर भविष्य के पौधे भी शामिल होते हैं।